अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फीमेल्स के हवाले से है। बात करूँगी इम्यूनिटिक फ्लूइड के हवाले से। ये फ्लूइड जो है इसके बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बना रही, बिकॉज़ ये कि बुक्स में सारा डाटा मिल जाता है, लेकिन ये कि अवेयरनेस के लिए और थोड़ा गाइडलाइन के लिए अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये फ़ीटस के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एज़ ए कुशन काम करता है और फ़ीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजरी से बचाता है। इसके अलावा उसको फ्लोट करने में मदद देता है, यानी यूँ कह लीजिए कि फ़ीटस को मूव करने में, उसको ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। और ये भी इसकी जो क्वालिटी है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड को उसके ऊपर यानी कंप्रेशन नहीं आने देता, कोई दबाव नहीं आने देता। एंड इट्स वेरी एक्सीलेंट एक्शन इसका बहुत है कि इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, यानी बैक्टीरिया को ये रोकता है, ये इन्फेक्शन से बचाता है। और स्पेशली इंट्रा एम्नियोटिक जो इन्वायरमेंट होता है, यानी एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर, यूट्रस के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो इन्फेक्शन होने के जो सबब हो सकते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है। इसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी कि इसकी अमाउंट में फ़र्क, इसके वॉल्यूम में फ़र्क आने से, इसके कम या ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है। और उसके हवाले से इसकी 2 टाइप्स हैं। इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो पॉलीहाइड्रोमिनोस है और सेकंड टाइप जो है ओलिगोहाइड्रोमिनोस है। देखिए, पॉली से मुराद है ज़्यादा हो जाना और हाइड्रा मीन्स है वाटर, यानी पानी का जो कंटेंट है। और एमनियोस जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड से है। तो इसी से पता चल जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से मुराद ये मोर देन 2000 मिलीलीटर अगर हो जाता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस से। और सेकंड ये भी आपको बताती चलूँ कि इसका हमें पता कैसे चलता है। आप पेशेंट को अगर देखें तो एडिमा लाइक कंडीशन होती है एक्सट्रीमिटीज़ में, एंकल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने में आती है, टांगों में स्वेलिंग होती है। ये चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है इस चीज़ को। सेकेंडली जो टाइप मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू इसके वॉल्यूम, वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस है। और ओलिगो से मुराद है कि कम होना या ना होना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो हाइड्रा मीन वाटर और एमनियोस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड से है। तो यहाँ ये आपको बताती चलूँ कि ये 2 लीटर फ्लूइड अगर हो जाता है तो उसको इंडिकेट करता है ये। ये कैसे पता चलता है कि जब आप पैल्पेशन करते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं, तो फ़ीटल के जो पार्ट्स होते हैं फ़ीटस के, वो ईज़िली पैल्पेट हो जाते हैं, पता चल जाता है उनका। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो किस कदर है, ज़्यादा है या कम है। ऑब्ज़र्वेशन से, फ़िज़िकल एग्ज़ाम से पता चलता है। लेकिन प्रॉपर इसका जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही पता चलाया जा सकता है। इसके नॉर्मल वॉल्यूम के हवाले से आपको गाइडलाइन देती चलूँ कि एट 12th वीक्स, यानी कि जो 12 हफ़्ते अगर हो जाते हैं गेस्टेशन के या प्रेगनेंसी के कह लीजिए, तो एवरेज वॉल्यूम जो है 60 ml होता है इसका मोस्टली। और 16 वीक्स जो होते हैं, यानी 16 हफ़्तों में जाके ये 175 मिलीलीटर तक हो जाता है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ये 400 से 1200 मिलीलीटर तक चला जाता है। और ये वीक्स होते हैं 34 से 38 वीक्स, यानी होते हैं 34 से 38 वीक्स होते हैं, इनमें इसकी ये अमाउंट रहती है। इसके कम या ज़्यादा होने के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसमें नेट्रम्योर बहुत अच्छा काम करती है, सीपिया हमारी मेडिसिन है जो अच्छा काम करती है, कॉल्चिकम हमारी मेडिसिन है जिसमें वॉमिट के हवाले से नोज़िया एंड वॉमिट की कंडीशन होती है, पेशेंट खाने की खुशबू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके साथ ही साथ नोज़िया एंड वॉमिट हो जाता है। और आर्सेनिक एल्बम है हमारी मेडिसिन, एपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स बहुत सी मेडिसिन है जो इस प्रॉब्लम को भी डील करती हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और ख़ुद से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में।
तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।